गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD। जो लोग काम के बोझ तले दबे रहते हैं, ये किताब और ये वीडियो उनके लिए है। जो लोग हर वक्त परेशान वीरान उजड़े रहते हैं, ये किताब और ये वीडियो उनके लिए है। इसी तरह जो लोग चिड़चिड़े हो चुके हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, ये किताब उनके लिए है। और आखिरी बात, जिन लोगों की नींद खराब हो चुकी है, जो लोग नींद के मसाइल का शिकार हैं और नींद की वजह से पैदा होने वाली खराबियों का शिकार हैं, ये किताब और ये वीडियो उनके लिए है। गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD। हमने कहा था जो लोग काम के बोझ तले दबे रहते हैं, ये वीडियो और ये किताब उनके लिए है। और जो लोग हर वक्त परेशान वीरान उजड़े रहते हैं, ये किताब और ये वीडियो उनके लिए है। इसी तरह जो लोग चिड़चिड़े हो चुके हैं, जिन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जिनको नींद के मसाइल हैं और जो काम को स्पीडी करना चाहते हैं, ये वीडियो और ये किताब उनके लिए है। गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD। इस किताब में आज हम बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग के ऊपर। साथियों, मल्टीटास्किंग एक ऐसा रवैया है जिससे के मुज़र असरात प्रूवन हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि मल्टीटास्किंग हमारे SNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए हमें डैमेज पहुंचाता है। इसी तरह मल्टीटास्किंग आपकी 20 से लेकर 50% तक एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है और मल्टीटास्किंग आपका स्ट्रेस लेवल हाई करती है। अगर यही मल्टीटास्किंग आप रिलेशनशिप्स में इस्तेमाल करें तो यकीन करें कि रिलेशनशिप्स पे इसके इंतहाई नेगेटिव असरात होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन के ऊपर। साथियों, आज हम इस किताब में मल्टीटास्किंग पे बात कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में बहुत सारे या कई काम करना, यानी अपनी तवज्जो को एक वक्त में कई जगहों पे लगाना। राइटर कहता है और स्टडीज बिलखसूस ये बात साबित करती हैं कि मल्टीटास्किंग एक नेगेटिव रवैया है। ये हमारे अंदर नेगेटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है, एंजाइटी को बढ़ाता है। तो राइटर ये कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से जितना हो सके इज्तिनाब करना है। स्टडीज ये बताती है कि मल्टीटास्किंग के काफ़ी सारे नुकसानात हैं। मसलन नंबर 1, मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि एफिशिएंसी को रिड्यूस करने वाले फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो मल्टीटास्किंग है। 2009 में एक रिसर्च पब्लिक हुई थी, कॉग्निटिव कंट्रोल इन मीडिया मल्टीटास्कर्स। इस पब्लिशिंग में, इस किताब में या इस रिसर्च वर्क में ये साबित किया गया था, ये दिखाया गया है कि जितने भी मीडिया पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जो कॉग्निटिव कंट्रोल होता है वो डैमेज हो जाता है। या GTD गेटिंग थिंग्स डन। साथियों, इस किताब के जरिए आज हम बात कर रहे हैं द रिफ्यूजल ऑफ मल्टीटास्किंग के ऊपर। और इस मकसद के लिए हम जिस थ्योरी का सहारा ले रहे हैं उस थ्योरी को बोलते हैं द बॉटल नेक थ्योरी। और ये द बॉटल नेक थ्योरी जिस पे बेस करती है, जिस फिल्टर मॉडल पे बेस करती है, आज हम उस पे भी बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले मल्टीटास्किंग क्या बला है और इसका रिफ्यूजल ही क्यों जरूरी है। आखिरी बात, आज हम बात करेंगे कि मल्टीटास्किंग के जरिए इंसान को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और मल्टीटास्किंग को दरपेश चैलेंजेस के बारे में रिसर्च वर्क क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं
GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन में द रिफ्यूजल ऑफ मल्टीटास्किंग के ऊपर। साथियों, मल्टीटास्किंग एक ऐसी इस्तिलाह और टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक ही वक्त में बहुत सारे काम करना। साथियों, ये टर्म सबसे पहले कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल हुई थी और कंप्यूटर इजाद करने वालों ने बड़े फख्र से ये बताया कि ये मशीन एक मल्टीटास्किंग है, ये मशीन मल्टीटास्किंग फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। साथियों, ये जो मल्टीटास्किंग का एलिमेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के साथ साथ इंसान ने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। आज हम बहुत बड़े मल्टीटास्कर्स हैं, लेकिन साथियों जदीद साइकोलॉजी यानी मॉडर्न साइकोलॉजी मल्टीटास्किंग के खिलाफ है। वो इसके खिलाफ बात क्यों करती है, आज हम बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले इस फील्ड में जिस बंदे ने काम किया उस माहिर नफ्सियात का नाम है सर डोनाल्ड ब्रॉडबेंट साहब। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था, या एक मॉडल पेश किया, फिल्टर मॉडल ऑफ अटेंशन। ये 1958 का जमाना है। इन्होंने फिल्टर मॉडल ऑफ अटेंशन में इंसानी नफ्सियात और इंसानी नफ्सियात की प्रोसेसिंग का तरीका बताया। इन्होंने ये बताया कि इंसानी दिमाग महदूद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है बड़े काम का चीज, लेकिन ये अपनी इंफॉर्मेशन को महदूद अंदाज में प्रोसेस करता है। साथियों, इस मॉडल की बड़ी पजीराई हुई, लेकिन इस मॉडल को बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज तो 1964 में ही आया। 1964 में बॉटल नेक थ्योरी पे काम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गेटिंग थिंग्स डन। साथियों, आज हम इस किताब की समरी यानी इसके जो की पॉइंट्स हैं ना, पूरी किताब के अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने पूरी किताब की 4-5 वीडियोज आपको बना के दी हैं इसके यूनिट वाइज ना। अब हम इसको एक ही जगह पे समराइज कर रहे हैं। तो गेटिंग थिंग डन का राइटर जो हैं वो हैं डेविड एलन साहब। डेविड एलन साहब ने ये किताब 2001 में लिखी और ये किताब अपनी नौइयत की बड़ी आला किताब शायद इस वजह से भी है कि ये किताब आपके काम की स्पीड को बेहतर करती है। तो सबसे अहम बात कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने काम को स्पीडीली करें या अपने काम की स्पीड को बढ़ा लें, ठीक है, या आप अपने काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक, तो पहला पॉइंट इस किताब में जो बात की है, राइटर ने कहा कि हमारी ना एक मिसकंसेप्शन है अपने दिमाग के बारे में। हमारा दिमाग वो नहीं है जो हमने बनाया हुआ है। कहते हैं कि हमने अपने दिमाग को एक स्टोर हाउस बनाया है। हमारे दिमाग ने तमाम इंफॉर्मेशन को जुबानी याद रखना है, हर चीज को याद रखना है। ठीक, तो कहता है ये गलत तरीका है। हमारा दिमाग को स्टोर हाउस नहीं है। हमारा दिमाग असल में आइडियाज का जनरेटर है, और लेकिन हमने उसको स्क्रैप यार्ड बना दिया हुआ है, या हमने उसको एक आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला बना दिया है। ये स्टोर हाउस नहीं है, ये आइडियाज का जनरेटर है। आइडियाज को जनरेट करता है, नई पॉसिबिलिटी को सोचता है, नए अमकानात को सोचता है। दिमाग का काम प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, ये मसाइल को सोचता है, उनके हल सोचता है। तो हम हल सोचवाने की बजाय अपने दिमाग को स्टोर हाउस यानी हमने उसको एक कबाड़ खाना या एक स्टोर हाउस बना कर दिया हुआ है। तो कहता है ये गलत बात है। पहली बात, अगर आप अपने काम की स्पीड को तेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग के गलत तस्वर को सही में बदलना होगा। आप ये जाने कि दिमाग आपके मसाइल का हल देने वाली चीज है। द कंपाउंड इफेक्ट, राइटर डैरन हार्डी। डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, यानी मुस्तकिल मिजाजी सबसे अहम चीज है। नंबर 2, राइटर ये कहता है कि पीपल स्टिक टू हैबिट्स बिकॉज रिवार्ड्स आर ऑफन डिलेड। लोग अपनी आदतों की वजह से काम के साथ चिमटे रहते हैं, क्योंकि सिला और रिजल्ट अमूमन देर से मिलता है। इसी तरह राइटर कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवरीथिंग, यानी
जिम्मेदारी ही सब कुछ है। नंबर 4, स्मॉल थिंग्स आर पावरफुल इफ अरेंज प्रॉपर्ली। छोटी छोटी चीजें बड़ी ताकतवर हैं अगर वो प्रॉपरली अरेंज की जाएं। आखिरी बात, राइटर कहता है कि कंसिस्टेंट माइनर चेंजेस कैन ब्रिंग ड्रामेटिकली बिगर रिजल्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डैरन हार्डी साहब की किताब द कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर। साथियों, ये किताब स्पीड वर्क या वर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे अहम समझी जाती है। ये किताब 2010 में पहली मरतबा पब्लिश हुई। साथियों, इस किताब के आज हम यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, द कंपाउंड इफेक्ट। आज हम इस किताब के यूनिट 3 पे बात कर रहे हैं। राइटर कहता है कि हमने अपनी जिंदगियों को ऑटो पायलट पे डाल रखा है, यानी हमारी जिंदगियां ऑटो पायलट के जरिए चलती हैं। ये ऑटो पायलट क्या शय है? इसी तरह राइटर कहता है कि बिग मोह हमारा एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। आखिर ये बिग मोह क्या बला है? और विल पावर, डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि विल पावर इज अ लिमिटेड थिंग, यानी विल पावर एक महदूद शय है, इसलिए विल पावर के ऊपर कंप्लीटली रिलाय मत करें। तो फिर डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि क्रिएट योर सिस्टम, अपना सिस्टम क्रिएट करें। आखिरी बात, डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि रिवार्ड योर सेल्फ, अपने आप को रिवार्ड दें। यानी अगर आप देर पा कामयाबी चाहते हैं या आप मुसलसल कामयाबियां चाहते हैं तो फिर आपको अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर। साथियों, द कंपाउंड इफेक्ट डैरन हार्डी साहब की किताब है। आज हम इस किताब का यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3 में आज हम जो पहली बात सीख रहे हैं वो है ऑटो पायलट। राइटर कहता है कि हमारी आदतें हमारे ऑटो पायलट्स होती हैं, यानी हमारी आदतें हमारी जिंदगियों को चला रही होती हैं। हमारी आदतें हमारी जिंदगियों के ड्राइवर्स हैं। हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, हम अपनी आदतों के जरिए चल रहे होते हैं। इसलिए राइटर कहता है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपनी आदतों को पॉजिटिवली चेंज करें, अपनी आदतों को पॉजिटिवली रिप्लेस करें या अपनी आदतों को पॉजिटिवली डिजाइन करें। राइटर ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। राइटर कहता है कि आपने आखिरी मर्तबा शौरी तौर पर अपने दांतों को कब साफ किया था? याद ही नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि हम अपने आदतों के गुलाम होते हैं, हम अपने आदतों की प्रोडक्ट हैं। अच्छी आदतें अच्छे काम, बुरी आदतें बुरे काम। दैट्स इट। तो इसलिए आज द कंपाउंड इफेक्ट में राइटर कहता है कि अपनी आदतों पर काम कीजिए, क्योंकि हमारी आदतें हमारे ऑटो पायलट्स होते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट। आज हम इस किताब का यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि डेवलप योर की स्टोन हैबिट्स, यानी अपनी की स्टोन हैबिट्स को डेवलप करें। ये की स्टोन हैबिट्स क्या बला है? दूसरी बात, राइटर कहता है कि रिप्लेस योर बैड हैबिट्स विद गुड वंस, अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करें। और मेक योर आइडेंटिटी
अपनी शनाख्त बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, अपनी शनाख्त को क्रिएट करें। आखिरी बात, राइटर कहता है कि क्रिएट योर एनिमी, अपना दुश्मन पैदा कीजिए, या फाइंड योर कंपेटिटर, अपना कंपेटिटर तलाश कीजिए, यानी अपना मुखालिफ तलाश कीजिए। आखिरी बात, फाइंड योर वाई, अपना वाई तलाश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर।